Hello students, good morning. Welcome to APS School, Basni. Dear students, today we will discuss about first chapter of 11th English medium, Physical World. ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स और फिजिक्स का आपको इंट्रोडक्शन. ठीक है, आपने ये सिलेक्शन तो कर लिया होगा कि अब मैथमेटिक्स में जाना है या बायोलॉजी में जाना है, लेकिन आपको दोनों में से किस में भी जाना है तो फिजिक्स तो आपको कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा. ओके, और इंग्लिश मीडियम के अंदर आपको फिजिक्स का अच्छा इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता भी नहीं होती है, क्योंकि आपको 9th से ही सेपरेटली पता लग जाता है फिजिक्स पोर्शन क्या है. ठीक है, केमिस्ट्री पोर्शन क्या है, बायो क्या है. हिंदी मीडियम में फिर भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है, फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, देखो सबसे पहले स्टार्टिंग ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस. क्या है? साइंस की ब्रांच है. तो सबसे पहले हमें डिफाइन करने की आवश्यकता है, वो किसको है? साइंस को डिफाइन करेंगे. तो साइंस क्या है? सबसे पहले साइंस को हम डिफाइन करेंगे. किसको डिफाइन करेंगे? साइंस. ठीक है, साइंस को डिफाइन करेंगे तो इसमें ये देखिए, साइंस जो वर्ड है वो किससे मिलकर बना है? जो कंस्टिट्यूट है वो लैटिन वर्ड होता है. तो लैटिन वर्ड और वो होता है साइंसिया. साइंसिया, साइंसिया एक वर्ड होता है, लैटिन वर्ड. लैटिन वर्ड जैसे सोडियम का नेट्रियम होता है, लैटिन वर्ड होता है, ऐसे ही साइंस का लैटिन वर्ड है साइंसिया. और इसका जो मीन्स होता है वो होता है टू नो. क्या होता है? टू नो, मतलब जानना. ठीक है, लैटिन वर्ड साइंस होता है, साइंसिया होता है, इससे बना है साइंस. इसका मतलब क्या होता है? टू नो. ठीक है, ऐसे ही एक होता है अरेबिक वर्ड. अरेबिक वर्ड, अरेबिक वर्ड होता है इल्म. क्या होता है? इल्म होता है, ILM. इसका भी सेम मीनिंग होता है टू नो. टू नो, अरेबिक वर्ड होता है ILM, इल्म. ठीक है, लैटिन वर्ड होता है साइंसिया. साइंस के वर्ड है ये. ठीक है, अच्छा, उस जिनसे मिलके बना है साइंस. एक संस्कृत जो लैंग्वेज होती है, संस्कृत में भी एक इसका वर्ड है, वो होता है विजनान. क्या होता है? विजनान. क्या होता है? विजनान. संस्कृत है वो हिंदी से मैच करती है, तो उसमें विज्ञान बोलते हैं जैसे, तो संस्कृत वर्ड है. इसका मतलब ये है टू क्रिएट. टू क्रिएट या फिर नो. ठीक है, जानना या कुछ बनाना. ठीक है, अब हम करेंगे तो इनका मीन्स था, बाय नेम से इंट्रोडक्शन था. साइंस क्या है? डेफिनेशन. डेफिनेशन बताएंगे साइंस में. तो साइंस जो होती है, जो हमारे एक तरह से जो नेचर में टोटल जितने भी एक सिस्टमेटिक जो नॉलेज होती है, नेचर से जो सिस्टमेटिक जो नॉलेज है उसका जो स्टडी कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? साइंस. ठीक है, तो साइंस की जो डेफिनेशन है वो होता है, वो हम लिख रहे हैं. साइंस क्या है? डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी. सिस्टमेटिक जो साइंस है, डेफिनेशन इसकी साइंस की डेफिनेशन, इट इज systematic attempt from nature which can be observed by knowledge या possible detail, by possible detail of knowledges. मीन्स क्या है? देखो, नॉलेज वर्ड आया. नॉलेज का ही मतलब क्या है? एक तरह से साइंस. ठीक है, तो नॉलेज है एक तरह से, यानी कि हमें नेचर से जो एक तरह से हिंदी में बोलते हैं तो प्रकृति से अर्जित क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं. सेम इसी तरीके से डेफिनेशन है साइंस की. किसकी डेफिनेशन दी है मैंने? ये साइंस की डेफिनेशन है. ठीक है, इट इज सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड या व्हिच कैन बी ऑब्जर्व पॉसिबल डिटेल ऑफ नॉलेज. ये होती है साइंस. अच्छा, साइंस की भी ब्रांच है. साइंस है वो भी कहीं जो अपनी ब्रांच में बटी हुई है.
तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग साइंस इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। किसमें चेंज हो रही है? साइंस कितने टाइप्स में है? 3 पार्ट्स में है। कितने में है? 3 पार्ट्स में। तो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो देखिए, देखो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो ये साइंस है जो 3 पार्ट्स हैं इसके, वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट पार्ट जब हम अपना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट हम अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री क्यों लिखे? हम फिजिक्स पढ़ाए थे, सबसे पहले कौन सा लिखेंगे? फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर क्या है? केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद क्या है? बायोलॉजी, ठीक है। साइंस है 3 पार्ट्स में है। आपने 10th के अंदर पढ़ा है, जो फिजिक्स के चैप्टर्स अलग है, वर्क है, एनर्जी है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट है, यानी कि जितने भी मैकेनिकल जो काम है, जो मशीनी सब्जेक्ट का यानी मशीनी टॉपिक है, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर प्रैक्टिकल है और रिलेटेड टू फिजिकल, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी मेजरमेंट है, कोई भी मेजरमेंट है, तो मेजरमेंट है वो किस में आता है? फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मैटर। हम किसके स्टडी करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी का, मेजरमेंट का, ऑब्जर्वेशंस का, ठीक है, और इक्विपमेंट्स का। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? फिजिक्स में आते हैं। तो फिजिकल एक तरह से क्या हो जाएगा, यानी कि फिजिक्स जो वर्ड है उसका भी बना है फिजिक्स, ये नेचर से। किससे बना? नेचर। तो जो नेचुरल जो चीजें हैं, नेचुरल प्रॉपर्टी है, तो वो क्या हो जाएगा? फिजिक्स में। तो इसमें क्या होता है? देखो इसमें क्या क्या टोटल मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट कौन से? एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ऑफ मैकेनिकल, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, एंड उसके बाद क्या है? उसके बाद डेरिवेशन, ठीक है, एंड रीजन प्रूफ। ये सारी चीजें हैं, ये किस में आता है? फिजिक्स में आता है। ये सारी चीजें किस में आती है? फिजिक्स में आती है। फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस ही फिजिक्स होती है। फिजिकल साइंस ही क्या होती है? साइंस। केमिकल साइंस ही केमिस्ट्री होती है, ठीक है। अच्छा, बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी का रिलेटेड टू एक तरह से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है? जीव जंतु, ठीक है, पेड़ पौधे, और इन दोनों की, इसके अंदर 2 चीजें आ गई, प्लांट्स आ गया और आपके क्या आ गए? जो ऑर्गेनिज्म है, सारे सजीव हैं, ठीक है, जितने भी आपके एनिमल्स हैं, यानी कि जो जीवित रहता है एक तरह से, जो ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, वो सारे सारे उनका जो स्टडी है, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ठीक है, टोटल उनके बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, बॉडी का जो टोटल है, यानी कि बायोलॉजी भी एक तरह से फिजिक्स है, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म का, प्लांट्स का फिजिक्स है। तो बायोलॉजी के अंदर क्या होता है? ऑर्गेनिज्म का, ऑर्गेनिज्म, ठीक, ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर क्या है? केमिस्ट्री के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी, इधर क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आपका रिलेटेड टू क्या हो जाएगा? केमिकल से रिलेटेड है। रिलेटेड क्या हो गया? केमिकल, केमिकल का ही एक्सपेरिमेंट, केमिकल का क्या है? एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक तरह से यहाँ पे न्यूक्लियर। अच्छा, फिजिक्स के भी बहुत से टाइप्स हैं, फिजिक्स के तो बहुत टाइप्स हैं। फिजिक्स के टाइप्स कौन कौन से हैं? फिजिक्स के टाइप्स बहुत है, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, और आपका एक क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। ऐसे क्लासिकल फिजिक्स के बहुत टाइप है। क्लासिकल फिजिक्स में देखो क्या क्या आते हैं? मैकेनिक्स, क्या आता है? मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स, इसके बाद स्टैटिक्स, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, केवल क्या आता है? डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। बहुत से ब्रांचेज हैं फिजिक्स के, ठीक है। केमिस्ट्री का आगे इसमें क्या है? केमिस्ट्री भी अलग अलग टाइप का होती है। केमिस्ट्री के भी टाइप क्या क्या है? देखो केमिस्ट्री का भी इसमें अगर करें तो केमिस्ट्री भी क्या होता है? देखो केमिस्ट्री के अंदर भी टाइप्स हैं,
केमिकल साइंस होता है केमिकल से रिलेटेड है, साल्ट है, कंपाउंड है, एलिमेंट है, ठीक है, ये सारी चीजें आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैटर है, सारी सब्सटेंस है, उनके सारे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आप, ठीक है, मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर वेट पढ़ेंगे, वो सारी चीजें किसमें पढ़ेंगे आप, केमिस्ट्री में। वो क्या होती है, तो होती है फिजिकल केमिस्ट्री। क्या होती है, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री। एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो इनऑर्गेनिक में क्या होता है, न्यूक्लियर यानी कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो आएगा सारे इलेक्ट्रॉन में आएगा, मॉलिक्यूल आएगा, एटम्स आएंगे, वो सारे इनऑर्गेनिक में। और जहां कार्बन आएगा, ऑर्गेनिक का मतलब है कार्बनिक, कार्बन से रिलेटेड केमिस्ट्री होती है कौन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन नहीं आता है, सिर्फ न्यूक्लियर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, साल्ट पढ़ते हैं, तो वो सारी चीजें जो बच गई सारी चीजें, वो सारी सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक में होता है। रिएक्शंस आती हैं तो इसमें जो कार्बन रहता है तो सारे सारे ऑर्गेनिक पाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री ये है क्योंकि हमारी जो केमिस्ट्री के अंदर कुछ फिजिक्स काम में आती है, केमिस्ट्री के अंदर फिजिक्स काम में आती है। हम देखो जैसे फिजिक्स पढ़ाएंगे तो आप कई टॉपिक आपके मैच करेंगे, वो क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगाता है, तो उन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन लगाता है, लेकिन वहां पे लगेगी फिजिक्स, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट होगा, ठीक है, तो वहां पे भी अप्लाई फिजिक्स होती है। तो वो केमिस्ट्री जिसके अंदर फिजिक्स भी काम आती है, फिजिकल केमिस्ट्री। ऐसे हमारा भी है केमिकल फिजिक्स, ऐसा हमारा भी है केमिकल फिजिक्स। केमिकल फिजिक्स वो होगी जिसके अंदर केमिस्ट्री काम आती है, रिलेटेड टू केमिकल, और वो फिर आप अप्लाई करेंगे फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब है एक तरह से मशीनी, मशीन से रिलेटेड काम जो भी है, मैकेनिकल जो वायर है सारी चीजें, वो एक तरह से क्या है फिजिक्स में। केमिकल से रिलेटेड है केमिस्ट्री में, ठीक है। बायोलॉजी का पता है आपको, टोटल पेड़ पौधे सारे जीव जंतु, वो इनका सारा सारा स्टडी है, वो हम इसमें करते हैं, ठीक है। बायो की भी ऐसी टाइप्स है, देखो अब आगे ब्रांच बढ़ जाती है बायो की भी, तो उसमें भी क्या होती है, जूलॉजी होती है, क्या होती है, जूलॉजी, और एक होती है बॉटनी, क्या होती है, बॉटनी। तो इसमें तो क्या है, प्लांट्स का स्टडी, और इसमें क्या करते हैं हम, सारे ऑर्गेनिज्म और उनका, यानी कि जीव जंतु और इंसान का, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर, ठीक है, सारे एनिमल्स का, बर्ड्स का, टोटल वो क्या है, जूलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। बॉटनी के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, बॉटनी के अंदर क्या पढ़ते हैं, टोटल एक तरह से टोटल स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का क्या, यानी कि लीफ क्या है, ठीक है, उसके अलग अलग किस रेस्पिरेशन सिस्टम क्या है, तो उनका स्टडी हम करते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ इसमें और भी आगे जाके बता रहा हूं मैं। तो ये साइंस के देखो ब्रांच है, अलग अलग ब्रांच में चला गया। अब जो भी आप इंटरेस्टेड है, अब जिसका इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो इसकी जगह कौन सा ऐड हो जाता है, मैथमेटिक्स हो जाता है। इसके बाद क्या है, बायोलॉजी जो नहीं लेना चाहता तो बायो पे यहाँ पे कट करके लाइन, और वहां पे क्या आ जाता है, मैथ्स आ जाता है, क्या आ जाता है, मैथ्स आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला अब हम अपने आते हैं कि फिजिक्स हम बता दिए क्या है, वो आपको पता भी है, ठीक है, और अच्छे से बता देंगे, कोई कंफ्यूजन है तो। यह अब स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में फिजिक्स बहुत काम आ रही है, तो अब ये फिजिकल वर्ल्ड हो गया, ठीक है। फिजिक्स सबसे ज्यादा काम आ रही है, बिना फिजिक्स के वर्ल्ड चल ही नहीं पा रहा है, यानी कि सारे जितने भी आप मशीन देख रहे हो, सारे भी आप सैटेलाइट देख रहे हो, ये सारे फिजिक्स की देन है, सारी टेक्नोलॉजी है, तो सारी चीजें फिजिक्स की देन है। तो फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। तो हमारा स्टार्टिंग है फिजिकल वर्ल्ड, क्या है, फिजिकल वर्ल्ड। तो एक तरह से जो फिजिक्स है, क्या है, फिजिक्स है। तो फिजिक्स के अंदर अब दो चीजें हैं, दो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, क्या पढ़ेंगे, दो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो इसके अंदर एक तो होगा मैक्रोस्कोपिक, क्या होगा, मैक्रोस्कोपिक, एक होगा माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, और एक है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो और माइक्रो में अंतर समझिए। मैक्रो जो वर्ड है वो बड़ा, यानी कि लार्ज, मैक्रो वर्ड जो होता है, मैक्रो जो वर्ड होता है उसका मीन्स होता है लार्ज, क्या होता है, लार्ज।
और माइक्रो मीन्स क्या होता है, माइक्रो मीन्स क्या होता है, स्मॉल, क्या होता है, स्मॉल। तो इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक का मतलब है जो हमें फिजिकली शो हो पाए, जिसको हम फिजिकली देख पाए, जिन चाहे मॉलिक्यूल हो चाहे एटम्स हो, यानी कि जिनका हम स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर और उनको हम फिजिकली देख पाए या थोड़ा जो साइज में बड़े हैं, तो वो जो फिजिक्स है उनका स्टडी करते हैं, वो क्या होती है, मैक्रोस्कोपिक। और माइक्रोस्कोपिक का मतलब है बहुत ही छोटे, जो सारी सारी थिंग्स हैं, बहुत छोटी चीजें हैं जो हम सारे के सारे उन एलिमेंट्स को माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं। किसे देख पाते हैं, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोपिक से उसमें मैक्रोस्कोप से। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये बहुत छोटे साइज की चीजें हैं जिनका हम माइक्रोस्कोप से देख करके और इसमें बहुत ही डीपली स्टडी करना पड़ता है, वो क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। ठीक है, इसके बाद देखो अब सबसे जो मेन टॉपिक है इसमें, अभी मैंने आपको फिजिक्स की ब्रांचेज और बताई थी, अभी तो ये है। अब माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक में भी कई ब्रांच और आती हैं। तो ये फिजिक्स का जो वर्ल्ड में आपकी फिजिक्स की ब्रांचेज में लिख रहा हूँ, सबसे पहले सारी क्या लिख रहा हूँ, फिजिक्स की ब्रांचेज लिख रहा हूँ। तो फिजिकल ब्रांच जो मैंने अभी स्टार्टिंग लिखा था, अब उनको डिफाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले तो स्टैटिक्स, स्टैटिक्स, उसके बाद डायनेमिक्स, उसके बाद क्या है, डायनेमिक्स, उसके बाद है ये काइनेमेटिक्स लिखो पहले, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, उसके बाद डायनेमिक्स, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, उसके बाद मैकेनिक्स, उसके बाद मैकेनिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये सारी की सारी फिजिक्स की ब्रांचेज हैं। तो फिजिक्स में आपने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा, सारे आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, टोटल वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे, फोर्स का एनालिसिस पढ़ेंगे, वेलोसिटी क्या है वो पढ़ेंगे, सारी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। आगे जाके अब 11th में ये आपके चैप्टर्स आएंगे, इनके इनके 2 चैप्टर, इसके 2 चैप्टर, ऐसे 2 3 चीज आपको स्टडी इसका करना पड़ेगा, जो आपके सामने लिखा हुआ है इसका स्टडी करना पड़ेगा। अब स्टैटिक्स में क्या होता है, एक तरह से स्टैटिक्स का मतलब है नो मोशन। क्या होता है, नो मोशन, यानी कि नो वेलोसिटी, यानी कि कोई मोशन नहीं होता। ठीक है, और फिर हम स्टडी करते हैं। इधर काइनेमेटिक्स में क्या होता है, मोशन तो है, मोशन तो होगा, ठीक है, मोशन तो होगा, बट नो फोर्स, नो फोर्स, फोर्स कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, यानी कि लिख देते हैं नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, यानी कि कोई दूसरा जो अलग से फोर्स है, सिर्फ वेलोसिटी होगा इसके अंदर, फोर्स नहीं होगा इसके अंदर, तो वेलोसिटी नहीं होगा, ना ही फोर्स होगा, नो फोर्स, यानी कि एक तरह से स्टेबल कोई भी पार्टिकल होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, स्टेबल स्थिर रहेगा, तो उसका जो स्टडी करेंगे वो हम करेंगे इसमें स्टैटिक्स में। डायनेमिक्स में क्या आता है, डायनेमिक्स में क्या आता है, फोर्स मोशन पे होगा, ठीक है, मोशन और रेस्ट हम दोनों कर सकते हैं, बट इसके अंदर मोशन और रेस्ट तो है ही, लेकिन फोर्स इज रिक्वायर्ड, फोर्स इज रिक्वायर्ड, फोर्स इज रिक्वायर्ड, फोर्स जरूरी है। तो फोर्स जरूरी है, फिर हम किसी पार्टिकल की स्टडी करते हैं, साथ में फोर्स हो, तो किस में करेंगे हम, डायनेमिक्स में। उसके बाद है थर्मो। बेटे थर्मो जो वर्ड है, थर्म एक लैटिन वर्ड है, थर्म, थर्म जो वर्ड है, थर्म जो वर्ड है उसका मतलब होता है टेम्परेचर से। किससे मतलब होता है, टेम्परेचर से। थर्म जो वर्ड है उसका मीन्स है टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर की डायनेमिक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है एक तरह से स्टडी ऑफ हीट, हीट वर्क, ये पढ़ेंगे, हीट होगी तो ही टेम्परेचर आएगा, तो स्टडी ऑफ हीट, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, और टेम्परेचर आएगा तो प्रेशर, ठीक है, प्रेशर कम या ज्यादा होगा तो वॉल्यूम, ठीक है। तो ये इन सब का स्टडी हम करेंगे, यानी कि टेम्परेचर का स्टडी, और डायनेमिक्स है यानी कि फोर्स भी क्रिएट होगा, फोर्स भी क्रिएट होगा। तो थर्म की डायनेमिक्स यानी कि टेम्परेचर का जो स्टडी है वो किसमें करते हैं हम, थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है। आपको याद होगा 10th क्लास में था ना,
यानी कि थर्मोडायनेमिक्स है, तो क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर। तो थर्मोडायनेमिक्स में था। तो सेम इसी तरीके से इसके बाद आता है मैकेनिक्स। इसके बाद क्या आता है? मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स इज आल्सो द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच वी स्टडी ऑफ फोर्स। ठीक है, वी एनालिसिस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इन दिस ब्रांच। तो मैकेनिक्स में क्या होता है? हम फोर्स का एनालिसिस करते हैं। किसका करते हैं हम? फोर्स का एनालिसिस करते हैं। साथ के अंदर जितना भी टोटल यानी कि सारे जो फोर्स है वो एक पॉइंट पे एग्जर्ट होंगे तो उसमें क्या होगा? एक रिजल्टेंट फोर्स क्रिएट होगा और उस पॉइंट के ऊपर हम सारा एनालिसिस करते हैं। तो एक तरह से क्या होगा? मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में क्या होता है? फोर्स एनालिसिस। क्या होगा? फोर्स का एनालिसिस। अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स आएंगे और उसके अंदर, ठीक है, ये चैनल है। अच्छा, उसके बाद देखो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रो प्लस डायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज कंसिस्टेड बाय टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो प्लस डायनेमिक। तो इलेक्ट्रो डायनेमिक का मतलब क्या है? अब वहां इलेक्ट्रिसिटी आ गई। वहां क्या आ गई? इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ रखी है, जहां चार्ज होगा वो पढ़ रखा है। जहां चार्ज है वहीं पे क्या, यानी कि ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वो इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब इलेक्ट्रिसिटी के कहाँ जाती है और मतलब एक तरह से क्या इसका रीजन रहेगा? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज पे क्या इसका रिलेशन रहेगा? ठीक है, रेजिस्टेंस से क्या रिलेशन रहेगा? टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी का हम स्टडी करेंगे और फिजिक्स में करेंगे तो वो होगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। एक तरह से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी इलेक्ट्रॉन की डायनेमिक्स। किसके डायनेमिक्स? इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की खुद की एक फिजिक्स है। इलेक्ट्रॉन एक तरह से इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से रोटेट करता है। ठीक है, न्यूक्लियस में तो क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए बेटे, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस। और इसमें क्या केवल क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन में प्लस होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन में कोई भी प्लस माइनस नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, सिर्फ न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन प्लस का होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके जो एक्सटर्नल ऑर्बिट में क्या करता है? रोटेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो नेगेटिव होता है, ये प्लस होता है। तो प्लस माइनस है, अपोजिट चार्ज है, वो क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। तो अट्रैक्शन के कारण इसके चारों तरफ, इसका क्या है? अट्रैक्शन। तो ही तो इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, कभी इधर कभी इधर, तो रोटेट करता है। तो कोई भी रोटेशनल मोशन होता है, कोई भी सर्कुलर मोशन होता है, तो वहां से फोर्स जो आता है वो क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, mv²/r। इनको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। चैप्टर वाइज हम सारे टॉपिक को अच्छे से स्टडी करेंगे। अभी तो हम आपको जनरली बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, क्या क्या हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से जाएगा? ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। किस रेडियस रहेगी? ठीक, कौन सी रेडियस रहेगी? ठीक है, तो वो सारी स्टडी हम करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। ठीक है, और कई चीजें इसमें काम है बेटे। देखो, फिजिक्स के अंदर आप बिल्कुल ना डरें। फिजिक्स के अंदर कुछ तो आपको जो फिजिकल जो वैल्यूज हैं कंप्लीट, जैसे आपको इलेक्ट्रॉन उसमें केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे जितने भी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट जैसे आप समझिए क्या क्या है। प्यारे बच्चों, जैसे कोई इक्वेशन है E = mc², हम पढ़ते आए हैं इसको छोटी क्लासों से। ठीक है, और ये क्या होती है? ये आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन होती है। ठीक है, आइंस्टीन की जो क्या होती है? मास और एनर्जी इक्वेशन होता है। मास एनर्जी इक्वेशन होता है, आइंस्टीन ने जो दिया था। अब जो m होता है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, c ये होता है जहां पे e है, वो क्या है? एनर्जी। वो क्या होती है? एनर्जी। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, इनकी वैल्यू फिक्स होती है। c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट का जो वेलोसिटी है आप लोगों को याद होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वैल्यू है फिक्स होनी चाहिए। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन पे जो ये होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज वो कितना होता है? 1 × 10⁻⁻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 
19 और कूलाम होता है। ये वैल्यू सारी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जैसे कई आपको अलग अलग लेटर्स आएंगे फिजिक्स में काम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो ये क्या है, जानते हैं उसको क्या है, लैम्बडा। क्या है ये, लैम्बडा, लैम्बडा, ठीक है। और ये क्या होता है, न्यू। ये क्या होता है, न्यू। और ये क्या होता है, म्यू। ये क्या होता है, म्यू। लैम्बडा, न्यू, म्यू, ठीक है। इसके बाद ये क्या होता है, ये पढ़ा है आपने, ये नहीं पढ़ा होगा, आप पढ़ेंगे। ये होता है साई। क्या होता है, साई। क्या होता है, साई, ठीक है। तो आपको हिंदी में मैं बता रहा हूँ, कभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा, कभी वो इस जो समझ में नहीं आ रही होगा आपको, ये है लैम्बडा। ये क्या है, लैम्बडा। ये क्या है, न्यू। ये क्या है, न्यू। ये क्या है, म्यू। क्या है ये, म्यू। ये साई। ये क्या है, साई। उसके बाद और ये फाई। ये क्या है, फाई। ये क्या है, फाई। अब ऐसे ही बहुत से लेटर्स हैं, उनके ऊपर डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो आपको पूरे साल फिजिक्स में काम आएंगे, हमेशा हमेशा फिजिक्स में काम आएंगे। तो वो आप ये जानते हैं, ये क्या है, थीटा। ये क्या होता है, थीटा। ये क्या होता है, अल्फा। ये क्या होता है, अल्फा। ये क्या होता है, बीटा। क्या होता है ये, बीटा। ये क्या होता है, गामा। ये क्या होता है, गामा, ठीक है, गामा। इसके बाद गामा, अल्फा, बीटा। उसके बाद देखो, ये हो गया आपका एप्सिलॉन। ये क्या होता है, ये होता है एप्सिलॉन। ये होता है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ठीक है। ये क्या होता है, एप्सिलॉन। उसके बाद जैसे ये होता है सिग्मा। ये क्या होता है, सिग्मा, ठीक है। ये होता है रो। क्या होता है, रो, ठीक है। इसी तरह ये होता है टो। ये क्या होता है, टो बोलेंगे, ठीक है, ये टो। और इसके बाद बहुत से अक्षर हैं जो आप काम आते जाएंगे, हम बताते चलेंगे। लैम्बडा, न्यू, म्यू, साई, फाई, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन, सिग्मा। यहाँ पे क्या है, रो। और इसी तरीके से ये हो गया टो। ये क्या हो गया, टो, ठीक है। ऐसे ही ये होता है, एक होता है इसमें जीटा। ये क्या होता है, जीटा, बहुत कम जानते हैं ये लोग, जीटा, ठीक है। अल्फा, बीटा, गामा, जीटा। इस तरह के ये अक्षर है। जैसे जैसे काम में आएंगे वैसे वैसे हम ये बताते जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इसमें फोर्स है, देखो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इसके अंदर जो फोर्सेज है वो अलग अलग टाइप के बताए गए हैं, वो और बता देते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो फोर्सेज हैं वो देखो क्या क्या है फोर्स। सबसे पहले फंडामेंटल फोर्सेज है। क्या है, फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, इन नेचर, यानी कि जो नेचर में है वो फोर्सेज है। और हम तो जो नेचर में वही चीज पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर। तो इसमें फर्स्ट है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा है वो, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, वो बताएंगे तो क्या क्या है। सेकंड जो होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। और सेकंड इसके अंदर है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो डायनेमिक फोर्स, इलेक्ट्रो डायनेमिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स हो गया। थर्ड होगा इसके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस से बना है, जो एटम के अंदर होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर रिलेटेड टू न्यूक्लियस से फोर्स, ठीक है। वीक वीक या तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, और ये है न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट का हम पढ़ेंगे इसमें वो होगा हमारा, वो होगा टुवर्ड्स 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 वेरिफिकेशन फोर्स,
वेरिफिकेशन फोर्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखो ये है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है? जैसे आपने मैग्नेट देखा है, वो क्या करते हैं, फिर उसको अपने ओर अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अर्थ भी क्या है, मैग्नेट है, ठीक है। अर्थ भी क्या होता है, मैग्नेट। तो जैसे मैंने ये उछाला और ये ऊपर नहीं गया, नीचे ही आ गया, तो वो ग्रेविटी के कारण आया। यानी कि अर्थ है वो सारी चीजों को अपने ओर अट्रैक्ट करती हैं, और जिस फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करती हैं तो वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। मान लीजिए एक पार्टिकल ये है जिसका मास है m1 और एक पार्टिकल है m2। एक पार्टिकल क्या है, m2। तो पहला पार्टिकल हम अर्थ है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो r है। वो डिस्टेंस क्या है, इसमें r है, ठीक है। दो पार्टिकल हो गए, एक अर्थ है, दूसरा पार्टिकल कोई और है। जैसे हम पत्थर ऊपर उछालते हो तो नीचे आ जाता है, ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे इसलिए आया ग्रेविटी के कारण। किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। जैसे वेट होता है W इक्वल टू mg। क्या होता है, W इक्वल टू mg। तो ये होता है मास, ये क्या होता है, मास। और ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और जैसे जैसे अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तो g की वैल्यू कम होती जाएगी, उसके कारण वेट भी कम होता जाएगा। एक टाइम पे g की वैल्यू कम कम होते होते जीरो हो जाएगी, और m इंटू जीरो यानी W की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। देखो W इक्वल टू mg। तो इसके अंदर जो g होता है वो 9.8, जो g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहां पर, अर्थ सरफेस पर। कहां पे होता है, अर्थ सरफेस पर। तो एक टाइम पे ये क्या होता है, ये वेट है, ये न्यूटन आएगा, इस तरह से न्यूटन में आएगा, इसका यूनिट है। तो अब यहाँ पे किसी टाइम पे ये कम होता होता 1 पे भी आएगा, और किसी टाइम पे कम होता होता 0 पे आएगा। तो उस समय क्या हो जाता है, W इक्वल टू 0। यानी कि हमारा जब हम हो अगर उस रेंज में चले जाएं जहां पे अर्थ की जो अट्रैक्शन पावर है वहां बिल्कुल रेंज 0 हो जाए, ठीक है, और वहां पे क्या होगा, वेट 0। तो यही कारण है एरोप्लेन के अंदर जो बैठे हैं और उन जो फ्लाइट में बैठे रहते हैं तो उनका वेट 0 होने का डर है, यानी कि कम होता है, तो उससे क्या हो जाता है, कम होता है, तो वहां पे सीट बेल्ट का यूज करते हैं। सीट बेल्ट इसलिए कि वेट 0 है, इधर उधर ना भागे। अब हम बता रहे थे कि दो पार्टिकल है, तो यहाँ पे जो फोर्स होता है वो होता है Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। सबसे पहले क्या बना था कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के, यानी कि दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल। और ये होता है इनके क्या होता है, जो डिस्टेंस उन दोनों के बीच का जो स्क्वायर है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इन दोनों को मिला के ये होता है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसी तरह के सारे फोर्सेज हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। अब तक सिर्फ इंट्रोडक्शन समझें इसको, ठीक है, सारा हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।